आज के वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप सभी। तो यूपीएससी सीडीएस और एनडीए का आज पेपर हुआ था। ठीक है, तो सीडीएस का काफी मुश्किलों के बाद गूगल पर हमें पेपर मिला है। तो हम बेस्ट 20 क्वेश्चन लेके आए हैं, केवल ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। ठीक है, तो आपने ये जरूर करना है। उसके अलावा अब हम करते हैं शुरू। ठीक है, तो 20 ही क्वेश्चन है इस वीडियो में, और जो चैप्टर रहेंगे उसके हम जल्दी ही अगली वीडियो में लेके आएंगे। तो अब आप देख पा रहे हो पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या रखा है, एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है एक ट्राइंगल में। तो पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं और इसके बाहर हम क्या बना लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो सर्कल बना लिया और फिर यहाँ पर ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल भी हमने बना लिया। इस तरह ट्राइंगल बन गया जो इसकी साइडों को टच कर रहा है। ठीक है, जिसकी साइडों को टच कर रहा है। इस तरह हो गया, यहाँ से ये हो गया और यहाँ से ये हो गया। ठीक है, एक ट्राइंगल बन गया हमारा ए बी सी, जो टच कर रहा है ए बी सी। ए यहाँ पे पी हो गया और बी सी क्यू हो गया, ये आर हो गया। अब आपको पता है जो हमारे टेंजेंट्स होते हैं वे बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्स हो गया, ये हमारा वाई वाई हो गया और ये हमारा जेड जेड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रखा है कि ए बी 10 है, इसका मतलब ये एक्स प्लस में वाई है हमारा, ये 12 हो गया। ये तो हमारा एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड इंटू में 2 इक्वल टू में 30 हो गया, तो आ गया 15। ठीक है, हमारा क्या रखा है बीपी। बीपी मतलब हमें निकालना वाई, तो यहाँ से देखो एक्स जेड मतलब ए बी हमारा कितना, ए सी कितना दे रखा है, या सी ए 8 दे रखा है। तो इसमें से 8 घटाएंगे तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 7, तो 7 हमारा आंसर। बहुत ही सेकंडों में होने वाला सवाल था, और ये क्वेश्चन हमारे एसएससी और रेलवे दोनों में आता है। तो आपने दोनों जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं आपको देखना है। अब क्या रखा है कि वो सेंटर है एक सर्कल का, ए बी क्या है पॉइंट्स है सर्कल पे, जहाँ पे ए बी सी हमारा 153 है। तो वैल्यू बताओ आप ए ओ सी की। तो अब यहाँ पर क्या कह रखा है, जैसे एक सर्कल हो गया। ठीक है, अब ये कह रखा है ए बी सी, इस पर क्या है पॉइंट्स है, तो यहाँ पे डी भी है एक पॉइंट। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, सर्कल वो सर्कुलर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ए बी सी डी बना दिया हमने। अब हमें क्या रखा है ए बी सी, हमें 153 दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारा बी और डी, एंगल बी और एंगल डी का जोड़ कितना होगा 180। अगर ये 153 है तो हमारा ये कितना होगा 27 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे ओ हमारा क्या है, एक सेंटर है। अब यहाँ पे क्या रखा है कि एंगल ए ओ सी, मतलब ये ए ओ और ये सी। ठीक है, ये बताना हमें ए ओ सी। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, तो जैसे ये 27 है, अगर इसने इस पे 27 का बनाया है तो यहाँ पे कितने का बनेगा, 54 का बनेगा। ठीक है, दुगना बनता है ना सेंटर पे, तो 54 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है, तो वो थोड़ी फिगर हो सकती है हमारी ठीक ना हो, लेकिन सवाल ठीक है। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन, आंसर ठीक है। मतलब कह रखा है एक चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। मान लीजिए त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल पी है, ए ओ एंगल ना रेशियो ओ सी एम रेशियो एन है, तो ट्राइंगल बी सी डी का क्षेत्रफल बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कह रखा है कि हमारा ए बी सी डी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ओ पे। ठीक है, ए बी डी पी है, तो बी सी डी हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो जो एरिया ऑफ बी सी डी होगा वो इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ए बी डी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा होगा क्या, ओ सी अपॉन में ए ओ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा P इंटू में N अपॉन में M। ठीक है, तो हमारा आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट हमारा सवाल। नेक्स्ट आप देख पा रहे होगे, क्या रखा है ए बी सी डी एक पैराग्राम है, ई क्या मिड पॉइंट है बी सी का। तो बहुत ही अच्छा सवाल है और लॉजिकल सवाल है। ठीक है, जैसे हमने एक पैराग्राम बना ली इस तरह, ध्यान से समझना। ये होगी ए, ये होगी बी, ये होगी सी, ये डी।
अब कह रखा है कि ई है ना, ये बी सी का मिड पॉइंट है हमारा ई है, तो ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया हमारा ई। कह रखा डायगोनल जो बी डी है ना वो, और जो लाइन सेगमेंट ए ई है वो इंटरसेक्ट करते हैं एफ पे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप बी डी का क्या बनाओ, डायगोनल बनाओ, तो ये आ गया हमारा बी डी, ठीक है भाई साहब। और लाइन सेगमेंट ए ई, और लाइन सेगमेंट बना लेते हैं हम ए ई, इस तरह ही बना लेते हैं हम ए ई, ये रहा, ठीक है। अब इसने कह रखा है, यहां से समझो, कह रखा है जो बी एफ है, बी एफ अच्छा इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, और ये दे रखा है इसने एफ, ठीक है भाई साहब, ये आ गया हमारा एफ, ठीक है, ये आ गया हमारा एफ। अब यहां से देखो ये अगर एक है तो ये भी एक होगा, ठीक है। अब यहां से एक चीज और समझो, क्या, तो यहां से जो ये ट्राइंगल का जो एरिया बनेगा ना इसका एक बनेगा, और इसका पूरे का हमारा क्या बनेगा, चार बनेगा, ठीक है। इसी तरह ये एक होगी इसकी साइड का, और ये दो होगी, ये पूरी, ठीक है। ये किससे बनेगा, सिमिलरिटी से बनेगा। तो अगर बी एफ हमें कितना दे रखा है, ये बी एफ अगर हमें 2.4 दे रखा है, ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा डी एफ कितना आ जाएगा, तो डी एफ, बी डी क्या रखा है ना हमारा, तो डी एफ कितना आ जाएगा, थोड़ा भाई साहब दोबारा देखो, यहाँ पे जो हमारा ट्राइंगल है ना बी एफ ई, वो सिमिलर होगा किस ट्राइंगल के, तो ए डी एफ ए के, ठीक है, डी एफ ए के सिमिलर होगा। तो यहां से देखो अगर ये हमारा एक है, ठीक है, तो ये पूरा क्या है, दो के बराबर, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट तो बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो बी एफ है वो एक होगा, और यहाँ से जो एफ डी है वो क्या होगा, दो होगा, ठीक है, रेशियो में। तो एक अगर हमारा 2.4 है तो ये 4.8 होगा, तो हमारे ये कितना आ जाएगा, 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिमिलरिटी से इसको हम कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट सवाल, करके एबीसी एक ट्रायंगल है और राइट एंगल है सी पे, इसके ऊपर भाई साहब दो क्वेश्चन आए हैं, एक तो ये देख पा रहे होगे, ठीक है, और एक और क्वेश्चन है ये रहा, इसमें तीन कट रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों हम करेंगे। देखो क्या रखा है, ए बी सी और सी राइट एंगल्ड है, सी क्या हमारा राइट एंगल्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ए ये सी और ये बी, ए बी सी बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे कह रखा है कि पी हमारा है वो मिड पॉइंट है बी सी का, तो इसको हम क्या मानते हैं, इसको एक्स एक्स मान लो, ठीक है, आसानी रहेगी। ये एच हो गया, ए पी दे रखा हमें कितना, 4√3, ठीक है ना, 4√13, और ये दे रखा हमें ए बी 20, और हमें क्या रखा है, पेरीमीटर बताओ ए बी सी का, तो कुछ दिक्कत नहीं है, हमें एक्स और एच की चाहिए, तो हम हाइपोटेन्यूज का फार्मूला लगा देंगे, एच का स्क्वायर प्लस में ये एक्स का स्क्वायर इक्वल टू ये 4 चौक 16 गुणा में 13, ठीक है। तो 16 48 4 16 एकम 16 और ये 20, ठीक है। इसी तरह एच का स्क्वायर जवाब में 2x का स्क्वायर, तो आ जाएगा 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400, ठीक है। तो यहाँ से अब घटाएंगे हम, तो माइनस माइनस माइनस, तो हमारा क्या आ जाएगा, 3x का स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा 192, 3 से काटो 3 3 चौक, तो x आ गया हमारा 8, ठीक है, 8 8 16, अगर ये 16 आ गया तो 3 4 5 का ट्रिपलेट है, 3 4 5, 5 गुणा में 4, 4 गुणा में 4, और 3 गुणा में 4 12, ठीक है। तो 12 और ये 16 और 20, तो 48 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे 20 से हम इटेंड मतलब एजम्पशन से कर सकते थे कि 20 है तो 3 4 5 के पे ही सेट होता मिलेगा। अब आप देखो नेक्स्ट सवाल, हमारा क्या रखा है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट बी, तो हमने बना लिया ए बी सी, एम और एन ट्राइसेक्ट करते हैं,
तो इसका मतलब ये m हो गया, यहाँ पे n हो गया। ठीक है, कैसे? क्योंकि a m की वैल्यू छोटी है ना, ये 6 है, ये 9 दे रखी है। अब ऐसे ही इसको कर देंगे हम, ये x मानो, ये x, ये x, ये h। तो h का स्क्वायर जमा में x का स्क्वायर इक्वल टू 6, h का स्क्वायर जमा में 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 36 है ना, ये 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही 3x का स्क्वायर आ जाएगा, कैसे घट घट के, और यहाँ पे 80 होता तो आता हमारा 44, अब आएगा 45। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 15। ठीक है, तो x का स्क्वायर अगर हमारा 15 आ गया, हमें क्या निकालना भाई साहब? AC, ये वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज देखो, अगर x का स्क्वायर हमारा 15 आ गया है ना, हमें चाहिए h का स्क्वायर, जैसे ये निकालने के लिए, और 9x का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये तो आ गया 15 में 135 हो गया, हमें h की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो h स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं भाई साहब? तो यहां से देखिए, ये अगर 15 घटाएंगे तो आएगा 21। ठीक है, तो बस 21 जोड़ दो तो हमारा आ गया 6, ये 156। ठीक है, तो 12 गुणा में 13 है ना, तो 12 गुणा में 13 तो 2√39 आ जाएगा, है ना। अब देखो ये रहा हमारा आंसर बी। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां, है ना। करेगा एक ट्राइंगल है हमारा पी क्यू आर, जो इंस्क्राइब है एक सर्कल में, जिसका सेंटर क्या है? ओ, और एक टेंजेंट है पी टी, जो ड्रावन एट पी सच डेट, जो क्यू पी टी है वो 36 डिग्री है, तो पी ओ क्यू बताओ। तो आप कहोगे भाई साहब ये क्या है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तो आसानी से समझ जाओगे, आप पहले बनाओ, क्या बनाओ? सेंटर ओ। ठीक है, सेंटर क्या बन गया? ओ। अब हमें बनानी है ट्रायंगल। ठीक है, कैसी भी ट्रायंगल बना सकते हो आप। हमने माना इस तरह की ट्रायंगल बना दिया हमने इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे P, ये Q, ये R। ठीक है, अब P T क्या रखा है? T हमारा ये टेंजेंट हो गया। क्या रखा है? Q P T, हमें ये एंगल दे दिया कितने का? 36 डिग्री का। अब अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो आप क्या ही करने लग रहे हो। तो ये जो हमारा एंगल है, ये इस अपोजिट एंगल के बराबर होगा, तो ये आ गया हमारा 36। ठीक है, अब हमें क्या रखा है भाई साहब? आप बताओ पी ओ क्यू, तो ये रहा। ठीक है, अगर ये यहाँ पर 36 है तो यहाँ पर कितना होगा? 72 होगा। ठीक है भाई साहब, तो 72 हमारा आंसर। कर दोगे? अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा, क्या रखा है? दो ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, तो हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। ये आ गई हमारी, ये बी सी आ गई, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में। ठीक है, और इसी तरह हम एक और बना लेते हैं ट्रायंगल, ये आ जाएगा डी बी सी। ठीक है, तो ये डी, ये ए, और ये जो बी डी है और ए सी है, ये इंटरसेक्ट करता है कहाँ पर? पी पर। ठीक है भाई साहब, हमारे पी आ गया। तो यहां से आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, क्या? कि जो ए पी गुणा में पी सी इक्वल टू हमारा बी पी गुणा में पी डी। ठीक है, ये एक थ्योरम हमारी, कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी 10% रहेगी, 10 की क्या, चाहे 5% रह जाए, ये वीडियो पूरी करके ही हटूंगा। अब ये देखो, ए पी हमारी आ गई एक्स। ठीक है, ए पी हमारे क्या दे रखे है? ये थ्योरम है, आप ध्यान रखना इसको। यहां से क्या है? ए पी एक्स पी सी वाई इजकल टू बी पी, हमारा क्या है? जेड। हमारा पी डी आ गया, यहाँ से पी डी क्या आ गया हमारा? पी डी को हम के मानते हैं, तो ये आ गया हमारा एक्स वाई अपॉन में जेड। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना। ए सी, तो ए सी क्या है? ए पी मतलब एक्स, और पी सी मतलब वाई। ठीक है, जमा में बी डी, बी डी क्या है? बी पी मतलब जेड, जमा में यहां से पी डी हमारा क्या आ गया? एक्स वाई अपॉन में जेड। बस सवाल खत्म। ये एक्स वाई अपॉन में जेड, अब बस जेड सबके नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स जेड, ये आ जाएगा वाई जेड, ये आ जाएगा जेड का स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्स वाई। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। बताओ। ठीक है, कर दोगे? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बहुत ही आसान था, बस आपको ये थ्योरम याद होनी चाहिए थी।
अब देखो नेक्स्ट हमारा, और ये हमारा ज्योमेट्री का लास्ट क्वेश्चन है। अब करके एक ट्राइंगल हमारा एबीसी, ठीक है, जो बाइसेक्टर है, ये काफी बार एसएससी में पूछा जाता है। हमारा ए बी सी हो गया, ठीक है। अब ए बी हमारा 18 है, ये 22 है, हमारा क्या रखा है ए सी 15 है, अच्छा बी सी 22 है, और ये हमारा 15 है, ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। करके जो बाइसेक्टर है ना बी ए सी के, वो इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पे, बी सी को डी पर, ठीक है भाई साहब। अब क्या रखा हमें बी डी गुणा में सी डी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो काटते हैं, ये इस रेशियो में काटते हैं जिसमें ये एडजेसेंट साइड्स होती है। तो 3 पंजे 3 छिक, तो हमारा 6:5 आ जाएगा, 6 और 5 11, 22 आ गया। तो मतलब डी सी हमारा 10 है, गुणा में 2, ये गुणा में 2, तो यह हमारी 12, तो 12 गुणा में 10, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब, कर दोगे। तो अब हमारा खत्म होता है क्या, ज्योमेट्री। अब हम आते हैं मेंसुरेशन में, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो भी है ना सर्कल की फॉर्म में होगे या क्लोज्ड सर्कल बनाते होगे, ठीक है, उसका हमेशा वॉल्यूम और एरिया ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखा है कि अगर एक स्फीयर और क्यूब हो, सेम सरफेस एरिया, तो किसका ज्यादा होगा, तो भाई साहब स्फीयर का ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना ये चीज। इसी के ऊपर सेम क्वेश्चन हमारा 2D मेंसुरेशन में भी आया है, ये रहा, और मैंने ये क्विक रिवीजन सीरीज में भी काफी बार करवाया है। तो भाई साहब जैसे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। इसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो जैसे भी पेपर होते हैं ना कोई भी, मैं सारे के सारे करवा देता हूँ, और उन्हीं को एनालाइज करके मैं यहाँ पे क्विक रिवीजन सीरीज करवाता हूँ, जहाँ के सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं सीडीएस में। जैसे ज्योमेट्री तो अभी मैंने करवाया नहीं है, लेकिन मेंसुरेशन करवा दिया, मेंसुरेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। तो आप ये 3D के क्यूब क्यूबॉइड वाले भी देख सकते हो, 2D के देख सकते हो, ठीक है। और आप अगर सिलेबस करना चाहते हो तो क्विक ये सिंप्लीफिकेशन से लेके और ये पूरा का पूरा सिलेबस कर सकते हो फ्री में। उससे जो भी पेपर होते हैं हमारे एसएससी रेलवे, वो सारे के सारे मैं करवाता हूँ, ठीक है। और डी ट्रिपल एस बी के भी मैं करवाता हूँ, ये भी आप देख सकते हैं। तो मेंसुरेशन में मैंने बताया था कि कोई भी क्रॉस फिगर से सबसे ज्यादा एरिया सर्कल का होगा, ठीक है। तो क्यू इज ग्रेटर देन पी, क्यू इज ग्रेटर देन पी, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट, क्योंकि कॉर्नर होते हैं ना, कॉर्नर उसका क्या खा जाते हैं, एरिया खा जाते हैं। अब क्या रखा है, ये भी सेम सवाल मैंने, ये तो नहीं 5 जमा में 2√6, लेकिन जो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ फेस और लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब, ये दोनों की दोनों चीज अपनी मेंसुरेशन 3D की वीडियो में करवा रखा है। अब लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ फेस, ये तो √2a आ जाएगा, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा हमारा √3a, ठीक है। अब इनका जोड़, तो इनका जोड़ आ जाएगा √2 जमा में ये a जमा में √3a, ठीक है, और ये आ जाएगा x प्लस में y, ये किसके बराबर दे रखा है, तो 5 जमा में 2√6। अब 5 जमा में 2√6 क्या है, तो ये है भाई साहब √2 जमा में √3 का स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसका स्क्वेयर, ठीक है। इसका मतलब, इसका मतलब यहां से जैसे ए लिया आपने, तो आ गया √2 जमा में √3, ठीक है। अब ये बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब ए की भी वैल्यू हमारी क्या आ गई, √2 जमा में √3, ठीक है, ये हमारी ए की वैल्यू आ गई। अब कह रखा है टोटल सरफेस एरिया बताओ आप क्यूब का, तो होता हमारा 6a स्क्वेयर, ए स्क्वेयर मतलब 6 इंटू में ए हमारा क्या दे रखा है, ए स्क्वेयर हमारा क्या दे रखा है, एक्स प्लस में वाई, तो बस ये एक्स प्लस में वाई, ठीक है। तो 6 इंटू एक्स प्लस में वाई हमारा आंसर, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, 2 जमा में √3 का स्क्वेयर है। उसके बाद तो सवाल ये मक्खन की तरह चलेगा। अब आप नेक्स्ट सवाल देख पा रहे होगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमारा क्या है, पेरीमीटर एक राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल का 20 यूनिट है, तो एरिया कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखो, यहाँ पे आपको पता है ये एक एक √2 हो जाती है अगर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 जमा में √2, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया 20। अब यहाँ पे क्या रखा है, तो 1/2 इंटू में 1
है ना, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहां से देखो तो ये हमारा x इक्वल टू में 20 अपॉन में √2 जो में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1.4 और ये हो जाएगा लगभग 2.4, है ना। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो लगभग 5 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो 5 पॉइंट कुछ आएगा, 5.8 के लगभग कुछ आएगा, ठीक है। आप लगभग 6 ही मान लो। तो 6 का स्क्वायर 36 बटे में 2, तो 18 से तो कम होगा क्योंकि 5.8 था ना कि 6, ठीक है। तो 17 और 18 के बीच में हमारी वैल्यू होगी, ठीक है भाई साहब। अब आप देखो ये कह रखा स्पीयर ऑफ डायमीटर इतना है, वो ड्रॉप कर दिया जाता है सिलेंड्रिकल वेसल में जो पार्टली फिल है किससे, वाटर से। तो रेडियस ऑफ वेसल इतनी है, तो स्पीयर अगर कंप्लीटली सबमर्ज कर दिया जाए वाटर में तो कितना लेवल इंक्रीज होगा। तो भाई आपको पता है अगर कुछ भी हम डालते हैं जिसमें, तो वो उतना ही पानी हटाता है जितना उसका वॉल्यूम है। तो बस हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को वॉल्यूम ऑफ स्पीयर के बराबर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो आर का क्यूब मतलब 7 का क्यूब, और सिलेंडर का आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर मतलब 14 × 14, और हमें एच निकालना है, ठीक है। तो पाई से पाई गया, है ना। 7 × 7, तो ये आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। एक यहाँ पर 7 बच गया। अब 4 से 4 गया तो 7/3 सेंटीमीटर हमारा आंसर, ठीक है। तो इतना हमारा लेवल बड़ा है। तो जब लेवल निकालना होता है ना तो बस हम एच रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रखा है मिनट हैंड क्लॉक कितनी है, वो इतना एरिया कवर करती है, तो एंगल बताओ कितना लिया है। तो बस हमारे फार्मूले के ऊपर पूछा गया है, और एसएससी में भाई साहब ये आर्क के ऊपर इतने क्वेश्चन आए हैं, इतने क्वेश्चन आए हैं। अभी मैंने एनटीपीसी का भी सॉल्यूशन करवाया था बेस्ट 180 क्वेश्चन का, उसमें भी इतने क्वेश्चन आ रहे थे, ठीक है। और काफी वीडियो चल गई है वो, है ना, बच्चों ने काफी ना देखी, क्योंकि कोई भी टीचर नहीं लेके आया था मेरे से पहले, है ना, तो चल रही थी ऑब्वियसली। अगर यूट्यूब का एल्गोरिथम सही तरह काम करता रहे। तो एरिया ऑफ आर्क का हमारा फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ आर्क होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री इनटू में पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एरिया दे दिया 15 पाई इक्वल टू, हमें थीटा ही निकालना है, तो थीटा अपॉन में 360 इनटू में पाई, तो पाई गया। आर का स्क्वायर मतलब 15 × 15, ठीक है। अब थीटा से थीटा गया, 15 से 15 गया, है ना। तो यहाँ पे 15 दूनी 15 चौके, तो 24 डिग्री हमारा आंसर, थीटा आ गया, बस सवाल खत्म। अब देखो नेक्स्ट, अब इसको मेल्ट करके एक वायर में बनाया जाता है, तो लेंथ चाहिए। लेंथ का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे वायर है तो वायर की ये हाइट मान लेते हैं हम इसको, है ना, और ये लेंथ का भी काम करेगी। तो हाइट इंटू में पाई आर का स्क्वायर, तो आर कितना दे रखा है 0.1, ये हमारा क्या है डायमीटर है, तो 1/2, तो हमारा रेडियस क्या आ जाएगी, 2 तो और भाग करेंगे तो 1/4, 1/4, है ना। अब यहाँ पे देखो हमारा कॉपर स्पीयर है, तो 4/3 पाई आर का क्यूब, तो पाई आर का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, है ना। तो 3 तो ये गया, पाई तो पाई गया। एच इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा 64 × 9, है ना। 9 × 6 = 54, 54 तो बड़ा होगा और लास्ट में 6 आना चाहिए, तो ये रहा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब हमारा क्या रखा है भाई साहब कि एक स्क्वायर और रेक्टेंगल है, सेम पेरीमीटर है पी, और डिफरेंस है ना एरिया में वो क्यू है। तो आप स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द लेंथ और ब्रेथ मतलब ये निकालना हमें, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा है जो स्क्वायर है और रेक्टेंगल सेम पेरीमीटर हमारा पी, मतलब कि यहाँ पे जो पेरीमीटर पी है तो 4ac इक्वल टू पी हो जाएगा, और एल प्लस में बी 2 इक्वल टू पी हो जाएगा, है ना। और डायगोनल का जो दे रखा है मतलब एस का स्क्वायर माइनस में एल गुणा में बी इक्वल टू क्यू हो जाएगा, ठीक है। सेम ये चीज क्या नहीं लग रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से तो आ जाएगा हमारा एस का स्क्वायर इक्वल टू क्यू प्लस में एल बी, है ना, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, मेन है वो। तो यहां से तो आ गया एल प्लस में बी इक्वल टू पी अपॉन में 2, है ना।
देखो भाई साहब, अब फार्मूला क्या होगा? तो फार्मूला तो हमारा पता ही है क्या, एल माइनस में बी का स्क्वायर इजकल टू एल प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 4LP, ठीक है भाई साहब। अब यहां से एल प्लस में बी तो आ गया हमारा पी का स्क्वायर अपॉन में 2, माइनस में 4 LB चाहिए, तो LB है तो यहाँ पे आ जाएगा एस का स्क्वायर माइनस क्यू। अब यहाँ पे एस देख पा रहे होगे तो आ जाएगा पी अपॉन में 4, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारा पी का स्क्वायर, है ना, अपॉन में 16 और माइनस में क्यू, ठीक है। तो पी का स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस में क्यू इजकल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4Q, ठीक है भाई साहब। अब देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पे कह रखा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है इतनी इतनी, ठीक है। अब स्क्वायर जो साइड इतनी कट कर दी जाती है हर कॉर्नर से, तो हाइट तो हमारी बन जाएगी x, और लेंथ क्या है, इसमें से 2x घट जाएगा, तो 28 माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि यहां से भी घटेगा और यहां से भी घटेगा। इसी तरह ब्रेथ में होगा, ठीक है, ब्रेथ का भी क्या हो जाएगा 36 माइनस में 2x, है ना। अब वॉल्यूम दे दिया हमें इतनी, तो 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो आ गया हमारा 5120, है ना। अब यहाँ से 2 निकालोगे, यहाँ से 2 निकालोगे, 4 निकल जाएगा, 4 से भाग करोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 0, है ना। ये आ गया x गुणा में 18 माइनस में x, ठीक है भाई साहब, और ये हमारा आ जाएगा 24 माइनस में x, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखनी चाहिए, या तो 6 या 8। अब देखो 6 में क्या होगा, 6 में 3 से कटना होना चाहिए, देखो ये 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, हाँ 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 हाँ, तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया आंसर, इसका मतलब हमारा 8 होगा, ठीक है। 8 रख के देख लो, 8 10 तो एक जीरो तो आ गई, और ये 16 16 अट्ठे 128, तो 8 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप ये देख पा रहे होगे, क्या रखा हमें, वॉल्यूम दे दिया हमें क्यूब का 8, और इक्वल टू है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जिसमें एक्स वाई जेड है, तो एक्स हमारा सबसे बड़ा है, फिर वाई है, फिर जेड है। क्या लिखा है, एन नंबर ऑफ सच क्यूबॉइड जिसकी डिफरेंट डायमेंशन है, तो वैल्यू ऑफ एन, मतलब ये जो एक्स वाई जेड के कितने पॉसिबल मान हो सकते हैं। अब ये 8 है, ठीक है, 8 कैसे बनता है, तो 8 हमारा बन सकता है 4 गुणा में 2 गुणा में 1, और तो कुछ ऐसा बनेगा नहीं भाई साहब जो अलग भी और 8 भी आए, ठीक है। तो केवल एक ही पॉसिबल हमारा, एक हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और बैटरी भी भाई साहब लगभग शायद 2 से 3% ही रह गई होगी, तो आपको ये वीडियो जल्दी ही मिल जाएगी। अब बस चार्ज लगा दूंगा। करेगा एक्स वाई जेड प्राइम नंबर्स है, ठीक है, और जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड का वो 30K का क्यूब है, तो 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा में 3 गुणा में 5, है ना। अब यहां से देखो सबसे बड़ा क्या है, ये x, ये फिर y, ये फिर z, हमारा कह रहा है टोटल सरफेस एरिया बताओ, तो 2 इंटू में LB मतलब 6, ये 15, ये 10, तो 25 31 दूनी 62, 62 स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी किसी और ने इसी की और चैप्टर की वीडियो के साथ। तो धन्यवाद सभी का, आपको कैसी वीडियो लगी कमेंट में जरूर बताना।